क्या आपने कभी यह सुना है कि प्रेम ही परमात्मा है? मतलब यह मान लिया जाता है कि जो अवस्था सबसे पवित्र महसूस होती है, तो वही अंतिम सत्य होती है। और जो भीतर से सबसे सुंदर लगता है, तो वही परमात्मा है। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि जो बात सुनने में गहरी और सुंदर लगती है, तो उसे हम बिना जांचे पूरा सच मान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम ही परमात्मा है। इस विचार में समझ आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात प्रेम की होती है, तो अक्सर एक बहुत लोकप्रिय वाक्य सुनने को मिलता है कि प्रेम ही परमात्मा है, यानी गॉड इज लव। कहा जाता है कि प्रेम कोई भावना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि प्रेम एक अवस्था है, एक स्थिति है, जिसमें हम किसी से कुछ पाना नहीं, बल्कि बस देना चाहते हैं। और इसी अवस्था का नाम परमात्मा है। अब सुनने में तो यह बात बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है, क्योंकि इसमें परमात्मा को मानने नहीं, बल्कि परमात्मा को जीने की बात की जाती है। लेकिन यहीं पर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में प्रेम ही परमात्मा है, या फिर प्रेम और परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं? तो चलिए इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। दर्शन हो या विज्ञान, दोनों एक बात पर सहमत हैं कि गुण यानी प्रॉपर्टी का अपना अलग से अस्तित्व नहीं होता, बल्कि गुण हमेशा किसी वस्तु या सत्ता में ही पाया जाता है। उदाहरण के लिए, रंग एक गुण है, लेकिन रंग अपने आप कहीं अकेला नहीं मिलता, बल्कि रंग हमेशा किसी न किसी वस्तु में ही होता है। जैसे दीवार में होता है, फूल में होता है, कपड़े में होता है। इसी तरह गति भी एक गुण है, लेकिन गति भी अपने आप कहीं अकेली तैरती नहीं मिलती, बल्कि गति भी हमेशा किसी चीज में ही होती है। जैसे कार में होती है, गेंद में होती है, पत्थर में होती है। ऐसे ही गर्मी, ठंडक, वजन, आकार, ये सब गुण हैं, और हर गुण किसी न किसी आधार पर ही टिका होता है। यानी नियम साफ है कि गुण का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि गुण किसी आधार के आश्रय से ही रहते हैं। अब गहरी बात यह है कि यही नियम प्रेम पर भी लागू होता है, और इसलिए होता है क्योंकि प्रेम भी एक अवस्था है, एक स्वभाव है, एक गुण है। लेकिन अब असली सवाल आता है कि प्रेम किसका गुण है। तो ध्यान दीजिए कि गुण हमेशा किसी चीज का होता है, पर गुण कभी अपने आप नहीं होता। इसी कारण प्रेम हवा में तैरता नहीं घूमता, बल्कि प्रेम हमेशा चेतन सत्ता में ही पाया जाता है। इसलिए जब हम प्रेम में होते हैं, तो प्रेम हमारे भीतर होता है। इसका मतलब है कि प्रेम अपने आप में कोई स्वतंत्र एंटिटी नहीं है, बल्कि प्रेम चेतन सत्ता का एक गुण है, एक स्वभाव है। अब यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर आता है, जिसे समझना जरूरी है, और वो ये है कि प्रेम एक गुण है, जबकि परमात्मा को एक चेतन सत्ता या एंटिटी माना जाता है। अब जरा सोचिए कि प्रकाश सूर्य का एक गुण है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश ही सूर्य है? आप भी जानते हैं कि प्रकाश सूर्य से अलग नहीं होता, लेकिन प्रकाश स्वयं ही सूर्य है, ऐसा मानने पर समझ पूरी नहीं बन पाती। ठीक इसी तरह अगर प्रेम चेतन सत्ता का एक गुण है, तो फिर प्रेम परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम स्वयं ही परमात्मा है, ऐसा समझने पर अक्सर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो जैसे सूर्य की किरण हमें सूर्य की याद दिलाती हैं, लेकिन किरण स्वयं ही सूर्य नहीं होती, ठीक वैसे ही प्रेम हमें परमात्मा की याद तो दिला सकता है, पर प्रेम स्वयं ही परमात्मा है, ऐसा मानने पर समझ पूरी तरह नहीं बन पाती। जिससे यहाँ आकर यह विचार अधूरा सा महसूस होने लगता है कि प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन जब कोई यह कहता है कि प्रेम ही परमात्मा है, तो उसका यह तर्क बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई यह कहे कि गति ही गेंद है। जबकि आप भी जानते हैं कि गेंद में गति तो हो सकती है, लेकिन गति स्वयं ही गेंद है, यह कहना प्रश्न खड़ी कर देता है। सरल शब्दों में, गति गेंद का गुण है, जबकि गेंद गति का आधार है। इसलिए गुण और गुणी नियम के आधार पर देखें तो प्रेम को ही परमात्मा कह देने पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हम गुण को ही अंतिम आधार मान रहे हैं, या फिर गुण को पदार्थ में बदल रहे हैं। लेकिन आमतौर पर कुछ दर्शनों में गुण को अंतिम आधार की तरह नहीं देखा जाता, क्योंकि वह किसी न किसी आधार पर आश्रित दिखाई देता है। यही वह बिंदु है जिसे कई बार अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन जब गुण गुणी के इस अंतर को सामने रखा जाता है, तब प्रेम ही परमात्मा है, इस विचार में कहीं न कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर यह सुनते हुए आपको कभी ऐसा महसूस होता है
कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी बात पूरी तरह जम नहीं पाती, तो ऐसे में अक्सर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। अगर आप उन्हें और गहराई से देखना चाहते हैं, तो आप चाहे तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वैसे हम यहाँ हर वीडियो में ऐसे ही जगहों को देखने की कोशिश करते हैं जहाँ समझ अक्सर अधूरी रह जाती है। तो आप चाहें तो हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।